हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। तो आज हम करेंगे 24 मई के करंट अफेयर्स एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ठीक है, अब ये सिजोफ्रेनिया जो होती है वो क्या बीमारी होती है? इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन लैक्स एबिलिटी टू फील, थिंक, फंक्शन, बिहेव प्रॉपरली। तो ये सब चीजें क्या होती है कि मेंटली एक डिसऑर्डर होता है ये, जिसमें ना तो इंसान कुछ फील कर पाता है, ना कुछ सोच पाता है, ना वो ढंग से बिहेव कर पाता है। ठीक है जी। तो वो होती है ये बीमारी, और ये हर साल इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे हर साल 24 मई को मनाया जाता है। तो 24 मई विल बी द राइट आंसर हियर। नाउ द थीम क्या थी इस बार? थीम थी सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी काइंडनेस। सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी काइंडनेस। ओके। नेक्स्ट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है जी, यानी कि अपनी डिमांड, इंडिजिनस डिमांड, द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट परसेंट इन द कैलेंडर ईयर ऑफ 2024। तो 2024 में इंडियन इकोनॉमी जो है वो डोमेस्टिक डिमांड की वजह से 6.7% ग्रो करेगी, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ यूएन रिपोर्ट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी वो 6.7% करेगी। ठीक है जी। और यूएन रिपोर्ट में ये भी दिया गया था कि वीक एक्सटर्नल डिमांड, यानी कि बाहर से जो डिमांड आती है वो कम होना, प्लस हाई इंटरेस्ट रेट्स जो है इंडिया में, वो हमारे इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स को काफी अफेक्ट करेंगे इस साल। ओके, तो 6.7 विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इज वेयर इज द थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग बीइंग हेल्ड रिसेंटली। तो ये कहाँ पे हुई थी? G20 थर्ड G20 थी बेसिकली, ये थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो थी ये इस बार श्रीनगर में हुई थी। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है जी। तो ये कब से 22 टू 24 मई तक ये मीटिंग हुई थी। ये मेनली इससे क्या होगा कि टूरिज्म जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो प्रमोट होगा। 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था प्रॉपर। ठीक है जी। बाद में जम्मू एंड कश्मीर को दो यूटीज में बांट दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लेह एंड लद्दाख। ठीक है जी। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 31 अक्टूबर 2019 के बाद यूनियन टेरिटरी है, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर आज की डेट में मनोज सिन्हा जी हैं, और 20 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हियर आंसर विल बी सी, श्रीनगर। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, where will the new pharmaceutical research and innovation institute be set up recently? ठीक है जी। तो फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में सेटअप किया जाएगा, जो कि यूपी की कैपिटल है। तो आदित्यनाथ जी का, योगी आदित्यनाथ जी का ये एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, फार्मा सेक्टर को काफी प्रमोट कर रहे हैं ये यूपी में। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पीएलआई स्कीम 2.0 वर्थ हाउ मेनी करोड़ फॉर आईटी हार्डवेयर। अब ये पीएलआई क्या होती है? पीएलआई स्कीम होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है जी। तो मेनली ये आईटी सेक्टर के लिए ही होती है। ठीक है जी। हमारे मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम है अश्वनी वैष्णव जी। ठीक है जी। तो इस बार जो ये पीएलआई स्कीम 2.0 है, ये बेसिकली सब्सिडी स्कीम है। एक सब्सिडी दी जाती है जैसे लैपटॉप्स पे, टैबलेट्स पे, पीसी पे, सर्वर्स पे। तो जो कंपनीज, जैसे बाहर की कंपनीज भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यहाँ पे सेटअप करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सेटअप करती हैं, तो पीएलआई स्कीम जो है ये उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। किस चीज़ में? जैसे लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में, पीसी में, सर्वर्स में जो बनाएंगी ये सब चीज़ें, उनमें सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है जी। तो ये कितने का इसमें इस बार अप्रूव हुआ है? तो इट इज 17,000 करोड़। तो बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इज हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर रिसेंटली। तो जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर थे किरण रिज्जू जी, उन्होंने रिजाइन किया है क्योंकि उन्होंने एक नया नई पोस्ट जो है उस पे आए हैं वो। अब उन्होंने वहां उस पोस्ट का चार्ज लिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है जी। अर्थ साइंसेस पे हैं अब, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस हैं ये, पहले यूनियन लॉ मिनिस्टर थे।
नेक्स्ट इज रिसेंटली सिदारा मिया बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? सिदारा मिया जो हैं ये सिदारा मिया ये अभी कर्नाटका के रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, 14 मई को इसके रिजल्ट आउट हुए थे। तो सीएम जो हैं वो हैं सिदारा मिया और डिप्टी सीएम जो हैं वो हैं डॉक्टर शिवा कुमार। तो दोनों ही 2.5 साल का टर्म अपना एज सीएम पूरा करेंगे। ठीक है जी, पहले 2.5 साल सिदारा मिया, फिर अगले 2.5 साल डीके शिवा कुमार। तो जो कर्नाटका के इलेक्शंस हुए थे, टोटल 224 सीट्स पे हुए थे, जिसमें बीजेपी की 66 और कांग्रेस की 135 सीट्स थी, जनता दल की 19 सीट्स थी। तो कांग्रेस यहाँ पे काफी अच्छे मार्जिन से जीती थी। नेक्स्ट इज रिसेंटली द वर्ड डोनीमैप वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। तो डोनीमैप जो था ये एक्चुअली एक ड्रग है। ठीक है जी। तो जो कि हमारी कॉग्निटिव इसने क्या किया है कि एल्जाइमर डिजीज जो होती है, ठीक है, जो कि मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देती है, हमारे मेंटल फंक्शंस को अफेक्ट कर देती है, एल्जाइमर डिजीज, उसके लिए एक ड्रग है ये। ठीक है जी। तो एल्जाइमर डिजीज विल बी द राइट आंसर है। ठीक है जी। तो ये ड्रग जो है ये डेवलप किया है अमेरिकन फार्मा कंपनी ने, जिसका नाम है एली लिली। तो मेनली ये जो एल्जाइमर डिजीज के केसेस हैं उनमें 35% का डिक्लाइन आएगा उससे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स में है बेसिकली, कुछ पार्ट जो है वेस्टर्न घाट का उसको सह्याद्री बोला जाता है, जो मेनली महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटका का है। तो रिसेंटली सह्याद्री टाइगर रिजर्व वाटर हॉल सेंसस रिलीज किया गया है, तो उसी बेसिस पे ये न्यूज में था। ठीक है जी। तो ये वाटर होल सेंसस जो होता है ये कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि कंडक्ट किया जाता है टू एस्टिमेट डेंसिटीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है जी, कितने एनिमल्स हैं वहां पे, कितनी डेंसिटी है उनकी। तो अभी अभी रिलीज किया गया वो सेंसस। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर्स were given citations and trophies by the यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर? तो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर जी। तो 3 विल बी द राइट आंसर हियर, क्योंकि 3 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर थे, ठीक है, जिनको सिटेशन और ट्रॉफीज दी हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। वो कौन है? जैसे इंडियन शूटर हैं अंजुम मौदगिल, देन हॉकी कोच सरपाल सिंह, लेट टेनिस कोच नरेश कुमार। तो ये 3 थे जिनको सिटेशंस और अवार्ड दिया गया है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के थ्रू। ओके, so that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। So thank you.